अपील करना चाहता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है। लद्दाख बहुत ही खूबसूरत यूटी पहले जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन 2019 के फैसले के बाद लद्दाख एक अलग यूटी बना दी गई। काफी खूबसूरत जगह है, काफी खूबसूरत लोग हैं, काफी खूबसूरत वहां की रिवायतें हैं, काफी खूबसूरत जबान है, टूरिस्ट भी वहां जाना पसंद करते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह अलग अलग तरीके पारंपरिक चीजों के लिए काफी मशहूर है और वहां की मशहूर होने को एक और नाम है, वो है सोनम वांगचुक। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख जो है वो अब उबल रहा है। लेह में आज जो तहरीक, जो आंदोलन पिछले 15 दिनों से लगभग सोनम वांगचुक चला रहे थे भूख हड़ताल के करके, और उनके साथ कई लोग जुड़ गए थे, काफी लोग जुड़ गए थे भूख हड़ताल में। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये भूख हड़ताल करते करते वहां जो युवा पीढ़ी है, जो सोनम वांगचुक ने कहा कि युवा पीढ़ी जो है उसने अपना भड़ास निकाला है, उसने अपनी भड़ास निकाली है। आखिर युवा पीढ़ी ने ऐसा क्यों किया? क्यों लेह में उसने सड़कों पर उतरकर आगजनी की? क्यों ये पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज में तब्दील हो गया? आखिर ऐसा गुस्सा निकाले जाने की वजह क्या है? किसने लगाई आग? जी हां, सीआरपीएफ की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगाई गई। किसने लगाई आग? क्या आग लगाने वाला कोई एक शख्स है? कोई 2 4 5 लोग जिम्मेदार हैं? ऐसे हालात क्यों बने? क्या कोई साजिश है या फिर यह एक हालात का विस्फोटक नतीजा है? लेकिन आपको यह बता दें कि दरअसल लद्दाख के लोगों की कुछ मांगे हैं और उनमें से सबसे अहम मांग जो है वो वही है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मांग है। जम्मू कश्मीर के लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो रियासत का दर्जा ले लिया गया है वो वापस दे दिया जाए। और लद्दाख चूंकि जम्मू कश्मीर का 2015 से 2019 से पहले तक वो हिस्सा था, अब वो यूटी है, तो वहां के लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को रियासत का दर्जा दे दिया जाए। काफी पुरअमन एहतजाज अब तक होते रहे हैं। कई बार सोनम वांगचुक ने इसको लेकर के वहां पर धरना प्रदर्शन किया है, अनशन भी किया है। और उनके साथ जो मांगे हैं, उनके साथ मांगे ये है कि राज्य का दर्जा के साथ साथ संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। कुछ और मांगे जैसे एक लोकसभा की सीट बढ़ाने की मांग है, राज्यसभा की एक सीट देने की मांग है, कमीशन बनाए जाने की मांग है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यह अचानक ये हालात इतने धमाकू क्यों हो गए, विस्फोटक क्यों हो गए? आखिर उनके गुस्से इस तरह से क्यों फूट पड़े? क्या कारण है? क्या किसी ने उकसाया है? आज इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक कई लोग घायल भी हुए हैं और लेह में धारा 163 लागू कर दिया गया है। सोनम वांगचुक ने भी यह अपील की है कि मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहता हूं कि यह सब ठीक नहीं है। तो इस पर चर्चा हम करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये क्या कारण है, क्यों ऐसे हालात वहां पर बदल गए, क्यों प्रशासन को अब वहां पर सख्ती दिखानी पड़ रही है। आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपका मेजबान विशाल। मैं अपील करना चाहता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से। ये कोई लद्दाख के मुद्दे का समर्थन नहीं है। तो आज इस विषय पर, इस बहुत ही हसास मौजू पर, चूंकि लेह लद्दाख एक शांत प्रदेश, एक शांत यूटी, कैसे ये अब वहां सड़कों पर आगजनी हो रही है, लोग गुस्से में है, खासतौर से जो युवा पीढ़ी है, छात्र जो वहां के हैं, जो युवा पीढ़ी है वो काफी गुस्से में है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नम्रता शर्मा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। नासिर लोन भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, ये हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगे। और नम्रता शर्मा भी जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। दरअसल वहां पर अभी इंटरनेट की कुछ सुविधाओं को कई जगहों पर अभी वहां पर उसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई है। इसके लेकर सीधे लद्दाख से या लेह से हमारे साथ मेहमान जुड़ने में कोई मुश्किल पेश आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ सके। और हमारे साथ डॉक्टर कयूम भी जुड़ रहे हैं, जो अपेक्स बॉडी
से उनका ताल्लुक है ले से। आप तमाम लोगों का बहुत अखबार जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शायद डॉक्टर कयूम आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका पहले मैं इस्तेमाल करते हुए जानना चाहूंगा कि हालात क्या हैं और इतने विस्फोटक क्यों हो गए। क्या हुआ दरअसल इस सब के बीच कि एक पुरअमन एहतजाज ये पुरतशद्दुद एहतजाज में कैसे बदल गया? जी, एक पुरअमन पूरा चल रहा था। आपको मालूम है 2 हफ्ते से वहां पे हमारे आपके कायदगी में वहां पे अच्छे से चल रहे थे। तो आज यूथ्स का, जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ से जितने भी जवानान हैं, उनका एक कॉल था, एक पीसफुल था। लेकिन वहां पे पुलिस के साथ शुरुआत जो है, ऐसा हमें सुना कि पुलिस की तरफ से भी एक पथराव हुआ, हमारे 1-2 जवानान को चोट लगे। उसके बाद आपको मालूम है जवान जो है वो फिर खून उनका गर्म होता है, तो उसमें दोनों के बीच में पथराव वगैरह एक्सचेंज हुआ। तो उसके बाद बीजेपी के, अभी आपने सुना भी होगा एक क्लिप कि भाई बीजेपी की तरफ से वहां बीजेपी की ऑफिस से पत्थर आया, फिर पुलिस से आया, ऐसा हमने सुना। तो इससे फिर ये भड़क गए और ये जो है अभी यहाँ तक पहुंच गए। जी, ठीक है। बाकी तो लद्दाखी जो है अमन जी, चाहते हैं आज तक, पूरे 6 साल से, जब से यूटी बनने के बाद, एपेक्स के बनने के बाद, जो भी प्रोसेशन हुआ है, जो भी एजिटेशन हुआ है, सब पीसफुल हुआ है। तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमें महीना से लग रहा था कि वहां पे सीआरपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत इंक्रीज हो रहा था। तो हम सबको समझ में नहीं आ रहा था। आज समझ में आ रहा है कि जो फोर्सेस है पहले से ही एडवांस में क्यों ला के रखे हुए हैं। तो ऐसा हमको लग रहा है। जी, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा सुनने या देखने को मिला है जो आप ये बता रहे हैं। ठीक है, मैं उस पर बातचीत करूंगा। हमारे साथ जो और मेहमान, मैंने आपको बताया कि नासिर लोन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, और नम्रता शर्मा है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। हमारी कोशिश होगी शुरुआत में हम दोनों से 1-1 मिनट गुफ्तगू कर लें, सिर्फ ये जान सके कि इनको इस विषय पर क्या कहना है। नासिर, आपको क्या पता है, क्या हुआ वहां पर? जी, पहले तो आप सबको मेरा आदाब जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक लद्दाख में जो अभी हालात हैं, इसकी कड़ी कहीं ना कहीं 2019 से जुड़ी हुई है। जो एक फैसला लिया गया 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी उस टाइम पे, उस पे जो एक ये फैसला थोपा गया बिना राय मशवरे के, बिना लोकल लोगों की जो है सलाह मशवरे किए, जो एक दिल्ली से फैसला लेके थोपा गया, जिसमें लद्दाख को जो है अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस आज के हालात की जो कड़ी है कहीं ना कहीं वहां जुड़ी हुई है। मैं माजरत के साथ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं माजरत के साथ नासिर, मेरा सवाल यह है कि जब लद्दाख को अलग यूटी अनाउंस किया गया था तो वहां तो जश्न मनाया गया था। आप कह रहे हैं थोपा गया था, ये तो याद है ना आपको, कि जश्न मनाया गया था। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि कुछ लोग थे वहां पे जिन्हें लगा कि ये सही फैसला था, और उन्होंने जश्न भी मनाया और वेलकम भी किया इस डिसीजन का। लेकिन उन्होंने ये सोच के किया कि जो लद्दाख के लोकल एस्पिरेशंस है, जो उनकी लोकल एप्रहेंशंस है, उन सब को जो है मद्देनजर रख के जो एक बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है लद्दाख का, पूरे लद्दाख सूबे का जी, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है लद्दाख को चलाने के जो इख्तियारात हैं वो लोकल लोगों को दिए जाएंगे जी। लेकिन बदकिस्मती से जो मंसूबा दिल्ली का था, बीजेपी का था, जिन्हें उस टाइम पे वो बदकिस्मती से वो देख नहीं पाए, आज वो वाजिया हो रहा है कि लद्दाख में वही चीजें हो रही हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, कि फैसले दिल्ली से लिया जा रहे हैं जी और थोपे जा रहे हैं बिना ये सोचे कि उन फैसलों का जो है जमीनी सतह पे क्या असर होगा। ठीक है, इसीलिए लद्दाख के लोग जो हैं वो पिछले कई साल से जो है एजिटेट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्टेटहुड वो फिर से कह रहे हैं कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाए और एक जो ट्राइबल स्पेशल स्टेटस है वो दिया जाए, ताकि जो उनकी लोकल एस्पिरेशंस है वो मीट हो। वो ठीक है। नासिर, मैं फिर आपके पास आता हूं। फर्स्ट जो हमारा जो रिव्यू है उसमें फर्स्ट राउंड में हम कोशिश करते हैं कि 1-1 मिनट सबको मौका दें ताकि वो इस मौजू पर अपनी बात रख दें, फिर हम एक दूसरे पर क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरएस पठानिया भी, बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से। मैं फिर कह रहा हूं कि लद्दाख से हमारे पास कम मेहमान जुड़ पाए हैं, हमारी कोशिश है लगातार उनको जोड़ने की, लेकिन वहां पर चूंकि इंटरनेट की कुछ सेवाएं अभी जो है वो बाधित है। हमारे साथ नम्रता शर्मा जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की। नम्रता,
क्या हुआ है? मतलब ये लद्दाख जो पुरअमन हुआ करता था, अभी भी है काफी, वहां की जो फिजा है, वहां की जो जुबान है, वहां का कल्चर, सब कुछ, लेकिन ऐसा क्या हो गया वहां पर कि लोग अब पुरतशद्दुद एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, आज जो भी लेह लद्दाख में हुआ है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये एक दिन के अंदर नहीं हुआ। ये लोगों के अंदर पलता हुआ रोष और आक्रोश है जो आज सामने आया है। जिस तरह से मुझसे पहले अपेक्स बॉडी के मेंबर जो कह रहे थे कि भाजपा के ऑफिस के अंदर से पथराव हुआ और वहां फोर्सेस ने पथराव किया पहले युवाओं के ऊपर, कितना दुखद है। और जैसी अप्रीहेंशंस हैं कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस का बढ़ा देना, इसका मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देना चाहती थी। आपने जिस तरह से कहा कि 2019 को जब हमारी प्रिंसली स्टेट को लेकिन दो हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, थोड़ा सा मैं आपकी बात आप बिल्कुल आजाद हैं, आप जो कहें चाहे करें, लेकिन चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैसेज भी हमें देना है, तो हम अभी इस बात की तस्दीक नहीं करते कि जो कोई कह रहा है वो सही। चूंकि हमारे जो मेहमान उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसा सुना, तो उसको उसी अंदाज में हम कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा सुना कि ऐसा कुछ हुआ है कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर से पत्थर चले या फिर पुलिस ने चलाया। मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, इसको डिनाई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि ऐसा सुना गया। ठीक है ना कयूम साहब, आपके पास फिर आऊंगा, आपको जो कहना है फिर कहिएगा। नम्रता, आप हमें रीजन बताएं। जी विशाल जी नहीं, अभी मेरी बात ही नहीं हुई। आप बोलिए, आप ही के पास आ रहा हूं। लीस्ट टाइम लेट मी कंप्लीट माय फुल सेंटेंस। बोलिए जी विशाल जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा से और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी से आज के दिन पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी स्टेट को तोड़ के विभाजन करके जो 2 हिस्से कर दिए गए, उसके बाद उनको मिला क्या? क्या पाया उन्होंने यहाँ से? आज जम्मू कश्मीर जो आज एहतजाज कर रहा है, सड़कों पे है कि हमारी स्टेट का दर्जा बहाल करो, और पटल से हमारे गृह मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि चुनावों के शीघ्र बाद वो वापस किया जाएगा। जब आंकड़े पूरे ना पाए भाजपा ने और उनके सहयोगी, चाहे बैट बल्ला हो चाहे कोई और हो, वो आंकड़े ना पा सका, चाहे जो बड़े बड़े आरोप में अंदर थे उनको बाहर करके भी, तो उन्होंने देखा कि आज यहाँ स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करना, उनकी मंशाएं, उनकी जो अपना जो अंदर उनके कुछ और पल रहा है, वो जम्मू कश्मीर को सियासी अखाड़ा बना के यहाँ रोज लड़ाई करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज सिलेक्टेड एलजी, एक इलेक्टेड जो यहाँ सरकार है, उसको नाकामयाब करना चाहते हैं, नहीं चलने देना चाहते, जिसके वजह से लोगों में आज आक्रोश है। लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है नम्रता, विल यू प्लीज फॉलो मी? जो मैंने आपसे कहा कि हम 1 मिनट शो में बात करने का मौका देते हैं, आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया है, मैं फिर आपके पास आऊंगा ताकि क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सके। अब हमें दूसरे मेहमान के पास जाना है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहे। अभी डिबेट में हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। प्लीज 1 मिनट। हाँ, आर एस पठानिया साहब, 1 मिनट आपके लिए भी है। 1 मिनट में अभी पहले आप अपनी बात रख दीजिए जी, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। जी मेरा सभी फेलो पैनलिस्ट को और आपको जितने भी लोग डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, जुले मेरी ओर से सभी लद्दाख वाले भाइयों को। लद्दाख अपने आप में एक विशिष्ट, एक विशेष और पिछले कुछ दिनों से एक विकट परिस्थिति से गुजर रहा है जी। जहां तक केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वहां पे सेटअप की बात है, हम संवेदनशील हैं, हम सिंपैथेटिक हैं। लद्दाख की अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, लद्दाख के जो अपने जो राइट्स हैं, और जितना भी ये जो LBA का स्टर के नाम से जिसे अखबारों ने टर किया है, इनकी जितनी भी जेन्युइन डिमांड है, सब पे MHA कड़ीबद्ध तरीके के साथ एक टाइम बाउंड तरीके से उन पे काम कर रही है, और काफी सारे इश्यूज हमने एड्रेस करे भी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है लद्दाख के लोगों से कि इस वायलेंट पार्ट को छोड़ के, इस वायलेंस से कुछ होगा नहीं, और ये तशद्दुद से कोई हल कभी निकलेगा नहीं। या तो हमने रिफ्यूज कर दिया हो कि वी डोंट वांट टू हियर टू लद्दाख, या हमने रिजेक्ट कर दिया उनका डिमांड, या हम करेंगे कुछ नहीं, तो फिर ये इनका ऑप्शन है। तो इसी लद्दाख वाले विषय पे डायरेक्टली आते हुए, ईच एंड एवरी डिमांड, मे इट बी 6th शेड्यूल, मे इट बी जो भी उनकी डिमांड्स है, UT विद लेजिस्लेचर और स्टेट फूड, व्हाटसोएवर इट मे बी, मैंने कहा हम कड़ीबद्ध तरीके से एंड ऑन मेरिट्स हम हर एक मांग पे बात करने को तैयार है, और हम कर भी रहे हैं। तो प्लीज हैव पेशेंस। एक इतना बड़ा देश है भारत, जिसमें ऐसा नहीं लद्दाख एक इंडिविजुअल केस है। लद्दाख में कुछ करना तो देखना पड़ेगा कि पौडुचेरी में उसका क्या इफेक्ट है, या पौडुचेरी के साथ दमन एंड दीव या अंडमान निकोबार में उसका क्या इफेक्ट है, कर्नाटक बेंगलोर में उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, और इंटरनेशनल अरीना में वो क्या रहेगा। इस वक्त ओवरऑल माहौल टोटली इकोनॉमिक माहौल भी और पॉलिटिकल माहौल भी एक टोटली चार्ज है। यू आर गोइंग टू फिनिश 1 मिनट। और संयम, सब्र और संयम का हम दान दें, ये मेरा विनम्र निवेदन है जी।
ठीक है। अब इससे पहले कि मैं थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं, एक दूसरे के दावों को सुनूं या उस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चंस लूं, मैं चाहूंगा कि सोनम वांगचुक को जरा सुन लिया जाए। सोनम वांगचुक ने जब ये हालात बिगड़े तो क्या कहा, चूंकि सोनम वांगचुक पिछले 13-14 दिनों से अनशन पर थे और उसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। तो सोनम वांगचुक एनवायरमेंटलिस्ट जो अनशन पर थे, उन्होंने अनशन तोड़ दिया, क्या कहा, सुनते हैं उनको। 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोज़गारी में। तो एक ये बड़ा था उनका। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था, तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी पार्टी का किया कराया है, तो कोई पार्टी लद्दाख में ऐसा इतना वो नहीं रखता है ताकत या शक्ति की इतने 4-5 हज़ार युवाओं को ऐसे निकाल पाए। तो ये सिर्फ युवाओं का एक बड़ास था जो आज निकल के आया। जो जुल्म लद्दाख पर पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, बेरोजगारी का, लोकतंत्र की न देने की, वादे न निभाने की, ये सब निकल कर आया। तो आपने सुना कि सोनम वांगचुक खुद जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो लद्दाखी कॉज से जुड़े हुए हैं, कई बार उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है, अनशन भी किया है और खुद अभी वो अनशन पर थे, लेकिन उन्होंने अपने अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। क्या कुछ कहा है आपने सुन लिया। अब मैं एक बार फिर से वापस जाना चाहता हूं, हमारे साथ जो अपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर जुड़े हुए हैं, कयूम, डॉक्टर कयूम साहब। डॉक्टर कयूम, क्या जो सोनम वांगचुक ने कहा है हालात वैसे ही हैं? जी जी जी, हालात वैसे ही है जो उन्होंने कहा। देखिए, हमारा जो ये प्रोसेस है, ये जो अभी जो रिसेंट स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल शुरुआत में भी आपके पास क्लिप्स होंगे कि हम ये पीसफुली ही करना चाहते थे और आइंदा भी, फ्यूचर में भी हम पीसफुली ही करेंगे। लेकिन युवाओं का जो ये अभी आज हुआ है अब्रप्टली, उसका भी रीजन भी है, होना नहीं चाहिए। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ एनी वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस। लद्दाखीज आर पीस लवर, वी डोंट वांट एनी वायलेंस। लेकिन लद्दाख जो है एक स्पेशल है। अभी हमारे बीजेपी के साहब कह रहे थे कि भाई उनको पुडुचेरी को भी देखना, और भी हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिनको देखना। लेकिन लद्दाख का एक मिसाल है, जब से लद्दाख हिंदुस्तान के अंदर आया है तब से जितने भी वार हुए हैं, 2 बॉर्डर से, ये लद्दाखी हैं जो विदाउट यूनिफॉर्म एक आर्मी है। हम लोग सब लिस्ट बना के वार में 7 पुलिस, सीआरपी या जो भी आर्मी हो उसके साथ शाना बा शाना मिल के करते हैं, अपने बॉर्डर को डिफेंड करते हैं। और जो बॉर्डर में बैठते हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, स्टेट फूड 6 शेड्यूल और जो भी है उनको, और कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर ये दे देते हैं तो एक तो लद्दाख स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा मुल्क स्ट्रांग हो जाएगा। हमारा डॉक्टर कयूम, मैं जानना चाहता हूं, हालांकि सोनम वांगचुक ने कहा है, मैं जानना चाहता हूं आपको, क्या आपको भी क्या ऐसा आपको लग रहा है कि किसी ने प्रोवोक किया है? क्या इन युवाओं को प्रोवोक किया? आप कह रहे हैं कि अमन पसंद युवा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, तो क्या किसी ने प्रोवोक किया? किसी ने प्रोवोक नहीं किया। युवाओं जो है 6 साल से, आप मैं एक मिसाल देता हूं, 6 साल से हम जब JNK के अंदर थे, हर साल यहाँ का जो सर्विस है, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस, JKS कहते हैं जिसको, KS KPS, हर साल लद्दाख से 6 से 8 युवा सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद जितने भी PSC लेवल के होते हैं उन सब में सिलेक्ट, 6 साल से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 6 साल से कोई गेजेटेड ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में हुए हैं कुछ,
उसके बाद इतने युवा बेरोजगार है। अभी वांगचुक साहब ने कहा ना, यहाँ सेकंड हाईएस्ट ये, इतने कम पॉपुलेशन में इतने अगर अनएम्प्लॉयड है तो क्या होगा, आप खुद ठीक है। सुनिए। नासिर लोन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी वजह है, और क्या जो वांगचुक कह रहे थे कि युवाओं की भड़ास निकल गई है, क्या इसे सही तो बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। अभी डॉक्टर कासिम भी कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट हम नहीं करते, इस वायलेंस को, लेकिन अगर स्थिति ऐसी बन गई है तो आगे क्या उम्मीद की जा सकती है कि कैसे ये रास्ते पर आएगा ये सब कुछ। नासिर, इसका सबसे देखिए हमारा लास्ट सर एक मिनट मैं नासिर लोन से ये सवाल कर रहा हूं। ओके जी, डॉक्टर कयूम साहब और वांगचुक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जब हिस्ट्री देखते हैं लद्दाख की, तो ऐसा रीजन जो आज तक जहां कभी लॉ एंड ऑर्डर का जो है प्रॉब्लम नहीं आया, कभी आपने देखा कि वायलेंस के केसेस नहीं हुए, या जो मॉब वायलेंस होती है वैसे केसेस नहीं होते थे, पीस लविंग लोग हैं। अगर आज सड़कों पर है तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, और कारण वही है कि आपने जो पिछले 6 साल में आपने जो पॉलिसी अपनाई है, वहां पे आपने एक जो है 2019 में जब आपने फैसला लिया, जब आपने एक जो एक ऑटोनोमस, ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आरएस पठानिया साहब पॉलिसी जिम्मेदार है, नम्रता शर्मा पॉलिसी जिम्मेदार है, क्या पॉलिसी जिम्मेदार है? दोनों से सवाल है मेरा। नम्रता की वजह से जी और मिस हैंडलिंग की वजह से आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर पूरा सड़कों पे है और यही हाल है आज लद्दाख का। आज बेरोजगारी ने ये हालम है कि आज हर युवा जो है वो परेशान है। आपने बेरोजगारी दर जम्मू कश्मीर के अंदर विशेषकर और लद्दाख के अंदर जिस तरह से बढ़ती जा रही है, बच्चों के आज अंदर रोष है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक तरफ से चाइना से जो आज इनका मित्र हो गया, और एक तरफ से वो पाकिस्तान से घिरा है, जिनके हम नापाक इरादों से बिल्कुल वाकिफ हैं। यहाँ का युवा जो है हमेशा से सरकारी नौकरी की तरफ एक उम्मीद बनाए हुए है। आज रोजगार के नाम पे ठेंगा, और आज ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ना कि सिर्फ स्टेट के अंदर, उन्होंने फॉरेन के अंदर भी हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और युवाओं के अंदर जो रोष था वो आक्रोश बन के आज सड़कों पर उतरा। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज शांतिपूर्ण माहौल में जो एक शांतिपूर्ण वातावरण था लद्दाख का, आज वो जल रहा है। ये अपने आप में बहुत दुखद है, और ये जो श्रेय है ये सारा का सारा इस चीज का भाजपा को जाता है, नरेंद्र मोदी को जाता है, और होम मिनिस्टर अमित शाह को जाता है। ही शुड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिजाइन दैट आई एम नॉट कैपेबल एनफ टू ओन दिस। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है, मैं माजरत चाहूंगा अपने मेहमानों से। जो भी वक्त आपने दिया उसका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर रुकेंगे, एक ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।